Hello everyone. So welcome back to another video, and in this video we'll discuss a simple trick to memorizing a formula. One formula. Okay. So आपने सुना होगा ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज क्या है? इज ए कार्बोहाइड्रेट. लेकिन कई बार आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ ग्लूकोज या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. आप उसको नहीं लिख पाते. तो आज इसी वीडियो में एक ट्रिक के साथ हम इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे इस पर चर्चा करेंगे. ओके. सो पहले हम कार्बोहाइड्रेट को जान लेते हैं. ओके. सो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CH2ON. सो इसको हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं इसको याद रह रहा है, लेकिन 2-4 दिन बाद, 5-10 दिन बाद या 1 मंथ 2 मंथ के बाद यही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हमें याद नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे या फिर हम इसको रट रहे हैं, इसीलिए हमें याद नहीं हो रहा है. तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे? सो देखो, यहाँ पर CH2ON होल टू द होल N हो गया. ओके. तो इसको कैसे याद रखोगे? मैंने 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है. मैंने 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट. CH फॉर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. CH मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो चार्टर्ड टर्म में CH आता है. तो मैंने 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम क्रैक किया है. एंड ओ को क्या होगा? ओ से हम एक सॉन्ग याद रखेंगे. ओ ला 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 ले ओ ला 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 ले ओ. मैंने 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रैक किया है. ओ ला 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 ले ओ सॉन्ग सुन के. और इन दोनों के बीच में क्या है? एक नुएंस है. इन दोनों के बीच में एक वर्ड बता रहा हूं, नुएंस. वोकाबुलरी के लिए स्ट्रांग हो जाओ. नुएंस, ANC, नुएंस. ओके. नुएंस मतलब क्या है? एक सूक्ष्म पार्थक्य. सूक्ष्म पार्थक्य जो होता है उसको बोला जाता है नुएंस. ओके. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ओलालालेओ, इन दोनों के बीच में एक सूक्ष्म पार्थक्य है. तो इसलिए N फॉर क्या है? नुएंस. ओके. N फॉर नुएंस या N फॉर आप अपने हिसाब से कोई भी आप इसे याद रख सकते हो. ओके. मैंने 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है और ओलाला लेओ सॉन्ग सुन के मैंने 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, और इन दोनों में एक नुएंस है. तो N फॉर नुएंस. सो इसको N यहां पर लिखेंगे. सो CH2ON. सो ये हो गया किसका फॉर्मूला? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला. अब मान लो इस N के जगह पर अगर हम 6 पुट करेंगे तो क्या होगा? C6H2 इंटू 6O6. तो कितना आ जाएगा? C6H12O6. सो ये हो गया किसका फॉर्मूला? आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला. लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला ये तो हो गया, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है जब एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन अगर आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ ग्लूकोज, आप तभी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होगा. तो उस वक्त ऐसे फॉर्मूला हमारे काम में आती है. ओके. सो ग्लूकोज का फॉर्मूला को आप कैसे याद रखोगे? सो देखो, ग्लूकोज के फॉर्मूला में C6 से O6 है. तो यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला में सब छका है. 6 फॉर क्या हो गया? छका. यहां पर कार्बन एक छका है एंड ऑक्सीजन भी एक छका है. इसको आप ऐसे याद रखो. ओके. तो C6O6. सो दोनों में क्या हुआ? कार्बन भी 6, ऑक्सीजन भी 6. सो कार्बन हो गया एक छक्का एंड ऑक्सीजन हो गया एक छक्का. एंड ये दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे, 6 + 6 इज इक्वल टू कितना?
12। तो ये दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो कितना आएगा, एच होगा आपका 12। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, अगर एच 12 कैसे हुआ ये आपको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं। ये आप ऐसे अगर C6 अगर ऐसे पुट करोगे तो आपको याद आराम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच को आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, तो एच ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। कितना हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। ओके, सो अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में देखेंगे, ये जो C6H12O6 अगर इसको रेशियो फॉर्म में देखेंगे तो कितना होगा, 1:2:1। ओके, 1:2:1। सो ग्लूकोज को हम कैसे याद रखेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। सो ग्लूकोज को हम याद रखेंगे कि कार्बन हो गया एक छक्का एंड ऑक्सीजन भी हो गया एक छक्का, तो C6 छक्का मतलब 6, सो C6O6 एंड ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं 6 + 6 = कितना, 12। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। ओके, सो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत काम आता है। ओके, सो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।